की सेवा करता है दुनियादारी तो सारा कुछ हो रहा है बड़ा है बट्टू राज है सारे आंदा अच्छा गाड़ी जान छोड़ी है ठीक है उसके पाँव पे मेरे बेटे ने मुंह रखा सर। इज्जत बचाना तैयब को महंगा पड़ गया। की दसा भी साडे की जिनके पास हथियार भी थे, डंडे भी थे, उन्होंने मुझे अंदर खींचा। जब अंदर खींचा उसके बाद कोई बात नहीं कि जो वो मारते गए। उन लड़कियों के साथ करने की कोशिश की और आपने उनको बचाया। जी सजा ये आपको मिल रही है। ये मुझे मेरे पीछे भी उन्होंने लड़के लगाए हुए हैं। मैं घर से कदम नहीं बाहर रख सकता। जहाँ मैं रखता हूँ दस्ती उनके लड़के आ जाते हैं। मेरा बेटा एक मार रहा है मेरे को और बेटा को नहीं। आगे से ठुड्डे मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, कोई कौनसे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है। हम कौन से पंजाब में रह रहे हैं 50 साल पुराने में। हम तो लगता है ऐसे कच्चे के डाकुओं के अंदर गिर गए। ऐसे उन्होंने सामना नहीं कर सकते, वो तकड़े ने गुंडे आ गए। सर ये नेकी मारे गले का फंदा बन गई है क्योंकि वो इतने बासर हैं, उनके सामने खड़े होकर हम बात भी नहीं कर सकते। मेरे बेटे दी हालात कोई नहीं सी वेखण वाले। एक मां ते की गुजरदी जदों बेटा बेहोश होके पिया होया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, इज्जत बचाना तैयब को महंगा पड़ गया। जी नाज़रीन, आप जो स्क्रीन में मेरे साथ देख रहे हैं तैयब है, उसकी वालदा है और उसके वालिद हैं। ये कुछ अर्सा पहले थीम पार्क में लड़कियों की इज्जत बचाया, लेकिन जब उन पर FIR दी वो लड़कियों ने इन पर बेहमाना तशद्दुद किया। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रही है। तैयब से पूछते हैं ये सारा वाक़या कैसे हुआ, ये कौन शख्स हैं और आपसे इनका क्या ताल्लुक़ है। सामने तैयब। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं ये सारा वाक़या कैसे हुआ। सर ये जो आपने पहले बोला कि लड़कियों की इज्जत को बचाते हुए ये मामला जो मेरे गले पर है। तो ये कौन शख्स हैं, क्या वाक़या हुआ ये सारा। सर ये अरफान भट्टी है उधर का वकील, जिसको ये घमंड है कि मैं वकील हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं डाल सकता, बदमाशी कर रहा है। उसके बाद जुल्फ़कार है, जोया है, उसके बाद काफ़ी है जिनके नाम मुझे नहीं आते। वो ये ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। बाहर से ये लड़के लाते हैं जिनको हथियार गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, जो इनकी बात ना माने उन पे फिर मार के बात मनवाते हैं। अच्छा। मुझसे इन्होंने ये बात मनवाई कि जो उनका पिछली दफ़ा मैंने पुलिस के साथ हेल्प की थी, इनको सज़ा दिलवाई थी, इनको जेल हुई थी, इस वजह से कि मैंने क्यों मदद की, मैं क्यों इनको स्टेट हुआ हूँ, ये मेरे गले पड़ी है। मुझे इन्होंने कहा हाजी खुशी के ख़िलाफ़ बयान दे दो। थीम पार्क के जो मालिक हैं। जी थीम पार्क के मालिक है। और उसके बाद अरशाद भट्टी के ख़िलाफ़ जो इंचार्ज है कि तुझे छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं। फिर इन्होंने मेरा नंबर एक लड़की को दिया, तो तकरीबन 40 कॉल की है, क्योंकि जब सैलाब आया था, फ्लड आया था, मैं इंचार्ज था खैमों का। मैंने जो गवर्नमेंट ने खैमे लगाए थे। जी मैं मदद की मैंने। तो गवर्नमेंट की जो मदद आई है मैंने वो कराई है, सर्वे कराया। तो मुझे कॉल आती थी भाई आपने सर्वे कराया, सबको पैसे मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले। 3 दिन से मुझे कॉलें आ रही थी। आखिरी मैं एंड जब आग गया हूँ फिर मैं गया हूँ। मैंने दरवाज़ा खड़काया, लड़के पहले ही अंदर मौजूद थे। तकरीबन 9 लड़के थे जिनके पास हथियार भी थे, डंडे भी थे, उन्होंने मुझे अंदर खींचा। जब अंदर खींचा उसके बाद कोई बात नहीं कि जो वो मारते गए। उसमें एक ने मुझे पिस्टल मारा बाट का इधर, मेरी आँख सूज गई, आप वीडियो में देख सकेंगे। फिर इन्होंने मेरी आंखें बांधी हैं, मुझे गाड़ी पे बिठाया, हवेली पे ले गए। आंखें बंद थी, कान तो खुले थे ना मेरे। उन्होंने कहा हवेली पे ले जाओ। हवेली भी नहीं पता मुझे कौन सी पे ले गए। उधर भी मारा इन्होंने, उधर भी मारते रहे। फिर लाए अरफान भट्टी के पास जोइए के दफ्तर में, गुलाम मोहम्मद रसूल जोइए के उधर जो अरफान भट्टी ने मुझे कहा कि ये बात है तू कर दे, तुझे छोड़ देंगे। फिर भी मैं नहीं माना कि नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात ही नहीं की थी। मैं ऐसे उनके सोसाइटी के मालिक के ख़िलाफ़ जाता। मैं कसम उठाता हूँ हल्फे तोड़ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्होंने सोसाइटी के मालिक ने मुझे कोई बात नहीं की थी। वो जो बात थी सच बात थी। अच्छा, ये जो लड़ाई हुई है, जो आप पे तशद्दुद किया जा रहा है, इन लड़कों ने उस जब खैमे लगे हुए थे, जब सैलाब आया था, उन लड़कियों के साथ
ज़्यादती करने की कोशिश की और आपने उनको बचाया। जी सज़ा ये आपको मिल रही जी, है, ये मुझे मिल सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी, उसकी सज़ा बचाने की, उन लड़कियों की इज्जत बचाने की सज़ा आपको मिल रही है। सर वो वकील है, उसके जो नीचे जो मंगाता है ना लड़के, जहाँ वो पकड़ीते और दस्ती जमानतें करवा लेता है, उसको इस चीज़ पे बहुत घमंड है अपना कि मैं वकील हूँ, मुझे पुलिस भी नहीं हाथ डाल सकेगी। अब जो लड़कों को सज़ा हुई है उसमें कितने लड़के बाहर आए हैं? सर सारे आ गए। अच्छा, अब वो आपको क्या कहते हैं? सर उन्होंने मुझे मार के ये बयान लिया, जब मेरी एंड होगी मुझसे बैठ के लगवाई 2 घंटे, जब मैं गिरता था मैं ठुड्डे मारे उन्होंने। फिर आपने बयान दिया? सर जब मैं एंड हो गई थी मुझे यही लग रहा था कि अब इसके बाद मैं ख़त्म, फिर मैं मानना हूँ कि मैं देता हूँ बयान। फिर मैं बयान दिए हैं, फिर मुझे चोरी के रोले में थाने ले गए। उधर फिर सर एजाज मलिक एजाज जो एसआई, उनकी मेहरबानी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उसी टाइम से स्टार्ट की है, तो फिर एक मुजरम पकड़ा भी है, हमारी तरफ से FIR हुई है। एक मुजरम मौके पे पकड़ा, अली अकबर वट्टू, जो पिछले रोले में भी मुलव्वस था और इस रोले में भी। पिछले में वो फरार था, लेकिन वो फिर ज़मानत होगी उसकी। ये देखिए सर, मैं जो किया मैंने अच्छाई के लिए किया। बिल्कुल, आपने तो वो काम किया, आप तो हीरो हैं, आपने कुछ लड़कियों की इज्जत बचाई। हाँ, तैयब की वालदा हमारे साथ मौजूद है और देखें तैयब की आंखों में आंसू हैं। अगर इसने एक अच्छा काम किया है, एक इतना अच्छा काम किया है कि माँ बहनों की इज्जतें बचाना, अगर इस माशरे में जुर्म है तो ये जुर्म तैयब करता रहेगा। अगर इसी का सज़ा इसको मिलनी है तो ये सज़ा बार बार लेने के लिए भी वो कहता है मैं तैयार हूँ। और वालदा से पूछते हैं, बहुत परेशान है, घर से बेघर हो गए हैं, इनको कत्ल की धमकियाँ भी आ रही हैं, लेकिन ये अब अपने घर नहीं जा सकती। सामने को माजी। वालेकुम सलाम बेटा। माजी क्या हुआ, अब आप अपने घर से बेघर हुई हैं, क्या मामला है? बेटा मामला वेखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। मेरा को बयान नहीं हो रहा, मैं की दसा भी साडे नाल की कोई बात नहीं माजी, हौसला करें, हौसला करें। नाज़रीन, इकलौता बेटा जिस वालिदैन का हो, तो आप देख लें उसकी माँ का रो रो के इस टाइम बुरा हाल है कि कभी भी आएंगे मेरे बेटे को उसी तरह उठाएंगे, तशद्दुद करेंगे, शायद जान से भी मार दें, क्योंकि ये इसने वो नेकी की है जो कम ही लोग करते हैं। तो फिर माँ जी अब आगे क्या हो रहा है? आगे मेरे बेटे नूं थाने लै गए ने, उत्थों उन्होंने ना थानेदार ने सानूं फोन किया, तुहाडा बेटा तो सानूं पता ही कोई नहीं सी साडा बेटा कित्थे हैगा ते कित्थे नहीं गा। मैं इन्हां को जाके पूछया, इन्होंने कहा सानूं नहीं पता हैगा कित्थे हैगा। फिर सानूं उत्थे फोन आया सी, गया मैं जाके वेख्या, मेरे बेटे दी हालात कोई नहीं सी वेखण वाले। एक मां ते की गुजरदी जदों बेटा बेहोश हो के पिया होया, हालो बेहाल होया, मैं तो उत्थे ही जींदियां मर गई ना। मेरा बेटा एक मां है, मेरे को और बेटा को नहीं। अब आपने अपना घर छोड़ दिया? छड़ दिता सा, असी डर तो बच्चे नूं लैके छुपा भज्जे फिरने, छुपाई फिरने, मेरे दे सामने ना आ जान, साडे पिछे लगे हुए ने। कदी बच्चे भेजते ने, कदी औरत भेजते ने, कदी कोई बंदे भेजते ने भी मुंडा कित्थे हैगा, सानूं धमकियां देंदे ने। जे तुसीं किते भी कोई बयान दित्ते जां कोई गल कीती, तुसीं अगे हालत वेखी जे ना, इस बुरी असीं तुहाडी भी करांगे। मेरे पीछे भी उन्होंने लड़के लगाए हुए हैं, मैं घर से कदम नहीं बाहर रख सकता, जहाँ मैं रखता हूँ दस्ती उनके लड़के आ जाते हैं। नहीं तो पुलिस भी कोई नहीं काम कर रही, कोई अदारे आपको इंसाफ नहीं दिला रहे, क्या कर रहे हैं फिर अदारे? एजाज एसआई ने कोशिश की थी, वो इतने बाअसर हैं कि वो पुलिस भी उनसे डरती है। जी उन्होंने FIR काटी है, एक मुजरम पकड़ा, लेकिन वो उन्होंने ज़मानत करवा ली है। जिनके बाकी पे हुआ उन्होंने बाहर ज़मानत करवा ली। इतने तकड़े ने जमानत करा लेंदे, सानूं इंसाफ चाहिदा। गुंडे हैगे ने, जमानत करवा के बाहर आ जाते ने। वकील है, रहते थीम पार्क के अंदर? थीम पार्क के अंदर ही है, क्योंकि वकील दफ़ा अब आपको क्या कहा है इन्होंने लास्ट टाइम में इन्होंने ये कहा था कि तुझे पूछेंगे। आपने तो तशद्दुद पर सब कुछ खाकर आपने तो उनके खिलाफ नहीं गया, आपने तो राज़ीनामा भी लिख दिया, जो उन्होंने कहा आपने वो भी लिख दिया, तो फिर अब आप क्यों जान के दुश्मन बने? क्योंकि उनका जो ये चिट्ठा है, जो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था, वो सामने आ गया, तो उन्होंने कहा था इसका बदला लेंगे।
जो आपने एक्सपोज किया कि ये बंदे हैं जिन्होंने लड़कियों की इज्जतों पे हाथ उठाया। हाँ जी। तो अच्छा माँ जी, अब आप तो अपने घर नहीं जा सकती, मैडम मरीम नवाज साहिबा को क्या कहेंगी और आईजी आपको क्या कहेंगी, डीआईजी फैसल कामरा साहब को क्या कहेंगी? मैं कहना चाहनी हाँ भी सानू इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे ने इज्जत बचाई है, सानू एड्डी वड्डी सज़ा क्यों मिल रही है? इन्हें जुल्म किया कि ज्यादती की इज्जत बचाना एड्डा वड्डा गुनाह, एड्डी वड्डी सानू सज़ा मिल रही है। सानू इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के अपील करनी मरीम नवाज नूं, तू भी एक माँ मैं भी माँ, जब बच्चियां ते ऐसे जुल्म होवे माँ की कर सकती? असी बहुत गरीब हाँ, असी उन्होंने सामना नहीं कर सकते। वो तकड़े ने गुंडे है, सानू इंसाफ चाहिए, सानू और कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, तैयब के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये पेशे के लिहाज से रक्षा चलाते हैं और ये इतने बाअसर नहीं है कि इतने बाअसर शख्स के सामने खड़े होकर डट के उनका मुकाबला कर सकें, लेकिन ये अपनी जान बचाते फिरते हैं, कभी उसके घर कभी उधर, क्योंकि अपने घर ये जा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जी, इतनी एक नेकी की वो आप पे गले पड़ गई? सर ये नेकी हमारे गले का फंदा बन गई है, क्योंकि वो इतने बासर हैं, उनके सामने खड़े होकर हम बात भी नहीं कर सकते। दूसरे दिन वो लड़के भेज देते हैं, जाओ जी चेक करो कौन है घर में, इसको पकड़ो। ऐसी हालात उन्होंने हमारे लिए पैदा कर दी, हम अपने घर में नहीं रह सकते। हमारे बेटे को इतना तशद्दद किया, इतना मारा इन्होंने जोया साहब के दफ्तर में कि हकीर कर दिए। पास ही बैठा हुआ इरफान भट्टी वाइट कपड़ों में, उसने आर्डर चलाया और कोई आगे से ठुड्डे मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, कोई कौनसे मार रहा है, कोई लातें मार रहा है। हम कौन से पंजाब में रह रहे हैं? 50 साल पुराने में। हम तो लगता है ऐसे कच्चे के डाकुओं के अंदर गिर गए। मुझे नहीं लगता कि हम लाहौर में रहते हैं। सर लाहौर में ऐसा कानून हो गया कि हर कोई चौधरी बना हुआ, वो अपनी बात खुद ही बनवा रहा है। लो जी हमारी बात नहीं मानोगे तो खाओ डंडे, खाओ कौनसे, खाओ पिस्टल के बट और लाते खाओ, बैठ के कड्डो, तरले पाओ मारे। उसके पाँव पे मेरे बेटे ने मुंह रखा सर कि मुझे माफ़ कर दो, तो फिर इससे भी आगे हम तशद्दुद करेंगे, आपने पहले देखा हुआ मामला। और ये तैयब जिसने सलाब ज़दगान की ड्यूटी लगी, उसके बाद इसने चंद लड़कियों की इज़्ज़तें बचाई, वो इज़्ज़तें आज इसको समझ लें इसकी मौत का फंदा बन गई हैं। ये नेकी है जो उसने की है, लेकिन इसको क्या पता था कि मेरे माँ बाप इतने परेशान हो जाएंगे, हम घर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन आज वो आ गया है और ये घर से बेघर हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।